देखिए, आप सब जानते हैं अब अन्नदाता किसान के ऊपर हमला हुआ है और इससे पहले रेल का निजीकरण हो गया, बीएसएनएल का भट्टा बैठा दिया, एयरपोर्ट निजी हाथों में दे दिए, तानाशाही और जुल्म की इंतहा हो गई। और मैं आज कह रहा हूं, जब जब अन्नदाता किसान पर जिस सरकार ने हमला किया है उस सरकार को जाना पड़ा है। ये तय कर लेना चाहिए केंद्र की बीजेपी की सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जुल्म और आतंक के जरिए आप बिल पास करवा सकते हो लेकिन किसान का दिल नहीं जीत सकते। अब जब आर पार का संघर्ष होगा और जब इस आर पार के संघर्ष में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी सब एक होकर लड़ेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, कोरोना संकट के समय में ऐसा बिल लाना, इससे साफ हो गया है कोरोना से जो मौत हो रही है उन मौतों से मोदी सरकार को, बीजेपी को, केंद्र की सरकार को कोई मतलब नहीं है। संकट के समय में आप आंदोलन खड़े करवा रहे हो। आपकी जिम्मेदारी बनती थी, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, जब संकट होता है, महामारी होती है तो इस तरह का कोई काम नहीं किया जाता जिसमें विरोध हो। इस वक्त पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, तमाम हिंदुस्तान में किसान सड़कों पर आ गया। जो किसान सड़कों पर आया है उसको लाठी और गोली के दम पर आप नहीं दौड़ा सकते। यदि कोरोना फैलेगा तो उसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी और जबरदस्त फैलेगा। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लोकतंत्र में चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हो चाहे मोदी जी हो, लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनना हर पार्टी, हर नेता की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं है, ये जनता की आवाज है और तय कर लेना चाहिए। देश के साथ धोखा, सरकार का घमंड, सरकार की मनमानी, 3 महीने में, इस कोरोना संकट के 6 महीने में 5 गुना संपत्ति किन उद्योगपतियों की हुई है, ये जांच का विषय है। एक तरफ आप कह रहे खुला मार्केट दे रहे, तो खुला मार्केट तो आज है। आज किसान हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में अपनी फसल बेचे तो इसमें कौन रोक रहा है? आप कौन सा कानून लाए हो? आपको उद्योगपतियों के हाथों में किसान को गुलाम बनाना है। इस देश का किसान गुलामी मंजूर नहीं करता है। ये लड़ाई बड़ी है और ये तय कर लेना चाहिए। कांग्रेस पूरे देश में लड़ेगी, सड़कों पर लड़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ने यह सोचकर फैसला लिया कि कोरोना संकट में हम ये बिल पास करा लेंगे। आंदोलन के नाम पर होगा नहीं। लोग कोरोना संकट से नहीं डर रहे हैं, इस सरकार के जुल्म से डर रहे हैं। इसलिए अब तय कर लेना चाहिए, कोरोना यदि फैलेगा तो उसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार फैल ही रहा है, जिम्मेदार होगी। मैं खुद मौत के मुंह से निकल कर आया हूं, अस्पताल में भर्ती रहा। कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है पूरे देश में। इस वक्त मोदी सरकार को, खुद प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। आगे आकर देश के हालात को देखते हुए कहना चाहिए कि मैं सब पार्टियों से बात कर रहा हूं और इस बिल को हम स्थगित करते हैं। राष्ट्रपति से हमने मांग की है कि इसको पास नहीं करे, लेकिन सरकार खुद माफी मांगे देश के किसान से, अन्नदाता से। मैं आज कह रहा हूं, यदि इस सरकार को आगे चलना है, यदि इस सरकार को लोकप्रियता हासिल रखनी है, नहीं तो मैं आज कह रहा हूं, आने वाले समय में इस सरकार के अंत का कारण ये किसान विरोधी बिल बनेगा, ये किसान के साथ धोखा बनेगा। अब तक तो लोग देख रहे थे, एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे थे। बेरोजगार सड़क पर है, पेट्रोल डीजल की रेटें आसमान छू रही है, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, रोजगार खत्म हो गए, रेल के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, बीएसएनएल का भट्टा बैठ गया, हवाई अड्डे हाथ